अपराधियों ने बेरहमी से धारदार हथियार से युवक की हत्या, मासूम बच्चों के सर से उठा पिता का साया। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, संपादक समीउल्लाह। भागलपुर में एक युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला इशाकचक थाना क्षेत्र के बरेहपुरा स्थित रेलवे ट्रैक किनारे की है। शादी हो गया था उसका क्या? दो बच्चा है, एक पेट में ससुआ क्या घटना घटी है? घटना ये घटा कि शनिचर के दिन जो है मेरे यहाँ मेरी माँ का 40 दिन पूरा था। उसके दौरान वो लोग आया, रिलेशन में है, ये उसका घर है। तो वो जब आया तो यहाँ आ करके ज़मीन का बोली कि ये पूरा घर हमको लेना है, पूरा घर हमको दे दे। हम लोग बोला कि रहेंगे कहाँ में, उसी में वो पूरे घर के बारे में हम लोग तो आकर घर से बेघर हो जाते हैं। वो आया, 6-7 आदमी 9-10 आदमी था। घर में आ करके गेट में लात मार करके ढुका, पिस्टल सब लेके आया था। गोली चलाइस तो गोली हम झुक गए, लेकिन तलवार जो कि चलाइस तो मेरी बीवी के हाथ में पूरा फाँक है। उसका भी आपको हम वीडियो दिखलाएंगे, मेरे पास उसका भी फ़ोटो है। उसका मायागंज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा। इसके पहले 5/5/2024 को मेरे साथ वो भी घटना किया था, जो कि घर पर चढ़ करके आके मारा था, मेरे को इंजोर्ड कर दिया था। कल क्या घटना घटी है? कल का ये घटना है कि उसका बेटा राशिद, मोहम्मद नईम उर्फ निर्बल और मोहम्मद कम्मू, वो तीनों मिलके आया था, बरेपुरा में घूम रहा था। भाई को मेरे सेटिंग करके उसको बुला के वहाँ पुल के पास लेके गया। पुल के पास ले जा करके उसको छुरा जो कि था तो मारिस ना ऐसा, तो ये पूरा एकदम बिल्ला गुड़ा भा दिमाग में घुसा दी से छुरा, समझा। ये सब पूरा फड़फाड़ दी से वहीं पर स्पॉट डेट हुआ। जब हम प्रशासन को लेकर के गए उस जगह पर इंक्वायरी करने के लिए, तो जहाँ पर मेरा भाई पड़ा हुआ था वहाँ पर एक तो भी जो कि है ब्लड का निशान नहीं था। रेलवे लाइन से लेकर के नीचे तक पूरा इंक्वायरी हुआ। 2-4 थाना गया था, वो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ माने कि ब्लड का नाम। मतलब क्या लगता है कहीं से मार के लाके वहाँ फेंका? ऊपर में मारा, रेलवे लाइन पर जब मार उड़ करके लात मारी, जो कि रेलवे लाइन पर से आप उतरिएगा न तो वहाँ पर ढला हुआ है, वो वहीं पर से पलटता पर नीचे आके पड़ी गिरा। अच्छा, कितना जमीन का विवाद था? कितना कट्ठा जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन की 2 भाई का जमीन है, जिसमें से कि मेरे पिताजी उसको आधा जमीन लिख दी से, लेकिन उसका कहना है कि नहीं मेरे को पूरा जमीन चाहिए। कितना जमीन है पूरा जो विवाद चल रहा है? आप जी कितना जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन का कितना कट्ठा जमीन का विवाद चल रहा है? जमीन है 2 कट्ठा जमीन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज जमाल उर्फ जौसर। जमालुद्दीन के 28 वर्षीय पुत्र मुनस्सर जमाल के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर इशाकचक थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को लेकर जांच में जुट गई है। मृतक की पत्नी जेवा परवीन ने बताया कि कल शाम 8:30 बजे घर में चाय पीने के बाद भाभी की दवाई लाने के लिए घर से निकला था और रात्रि 11:30 बजे पति का लाश आया। परिजनों ने बताया कि नसर की हत्या से पहले आरोपियों ने रेकी किया है, उसके बाद उसके भाई को बहला फुसलाकर ले जाकर हत्या की है। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने परिजनों को दिया सूचना, जिसके बाद परिजनों ने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं मृतक युवक को 2 बच्चे हैं। घटना के बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप। मृतक के भाई मो परवेज जमाल उर्फ जोसफ ने बताया कि 2 कट्टे की जमीन विवाद में उसके अपने चाचा मो कम्मू उर्फ कमर खान, उसका दामाद नईम उर्फ निर्बल और नाती राशिद ने पहले रॉड से पिटा है, फिर चाकू से सर और शरीर के कई हिस्से को गोद कर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक किनारे फेंक दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर हमेशा मारपीट करता था। साल 2024 में 5 मई के दिन आरोपियों ने परवेज जमाल को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद बीते शनिवार को दिन घर में घुसकर आरोपियों ने लाठी डंडे हथियार के साथ घुस गया और पूरे परिवार की पिटाई किया था, जिसमें उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी।
शादी हो गया था उसका क्या? कि नहीं, उसका निर्मल अपराधी चरित्र का व्यक्ति है, फल का कारोबार करता है, कुछ वर्ष दो पहले बच्चा, फल एक व्यवसाय पेट में। विश्वनाथ गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। शहर में कई अपराधियों से इस व्यक्ति का करीबी संबंध है। अब देखना यह है कि इस गरीब परिवार को न्याय कब तक मिलता है।